अस्सलाम वालेकुम। यहाँ हम अभी पहुँच गए हैं। ये वो जगह है जहाँ पे मूसा अलैहिस्सलाम जब मिस्र से भाग के आए थे तो यहाँ पे उन्होंने बकरियों को पानी पिलाया था। शुएब अलैहिस्सलाम की जो लड़कियाँ थीं उनकी मदद की थी। ये वही जगह है। यहाँ पे एक हाउस भी है। और जब मूसा अलैहिस्सलाम ने एक फ़िरौन के शख्स को मार दिया था, सिपाही को, तो भाग के इस इलाके में आए थे। उधर जो कल हमने अभी बहर अहमर का जो दिखाया, यहाँ से काफ़ी करीब है समुंदर और मिस्र का जो इलाका है। तो इस इलाके में आए और 10 साल यहाँ पे रहे। शुएब अलैहिस्सलाम की जो लड़कियाँ थीं उनमें से एक लड़की से शादी हुई। इसी तरह यहाँ एक हाउस भी है। जो हाउस है यहीं पे लोग कहते हैं कि यहीं पे उनके कौम के लोग बकरियों को पानी पिलाते थे। बाद में जब इस्लामी खिलाफत के दौर में यहाँ पे असर ममलूकी में और फिर खिलाफत उस्मानिया के ज़माने में हुज्जाज और काफ़िले वालों के लिए सहूलत के लिए हाउस बनाया गया। लोग यहाँ रुकते थे खिलाफत उस्मानिया और असर ममलूकी में। तो यहाँ पे लोग नहाते धुलते थे। देखिए सीढ़ी बनी हुई है उतरने के लिए। उस किनारे भी सीढ़ी है, इस किनारे भी। उसी पौड़ी का पानी ये वहाँ कुआं वहाँ पे है, वहाँ भी हम चलेंगे। ये हमारे दोस्त अहबाब भी साथ में हैं। ये देखिए यहाँ भी कुछ पुरानी इमारत या कुछ कुएं वगैरह के आसार हैं। पानी बहने के लिए इंतज़ाम था, कुछ नाली वगैरह। उधर ऊपर भी कुछ पानी और उससे रिलेटेड चीज़ें हैं। यहाँ काफ़ी सयाह वगैरह भी घूमने आए हुए हैं। ये अभी हम कुएं के पास जा रहे हैं। ये अलबदा शहर है। ऐसे सीढ़ी बनी हुई है और कुआं काफ़ी गहराई में है। ऊंचाई पे जाने के बाद नीचे इसमें उतरने का भी रास्ता बना हुआ है। काफ़ी गहराई है, पानी दिख नहीं रहा है। ये देखिए अंदर भी इस तरह उतरने के लिए पूरी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। ये देखिए अब हम यहाँ से शुएब अलैहिस्सलाम का जो ये सामने पहाड़ दिख रहा है, इनकी कौम के लोग भी यहाँ पे काफ़ी गार वगैरह बनाए हैं। अब हम थोड़ी देर में वहाँ पे जाएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि कब्रें हैं या घर है, गार वगैरह बने हुए हैं। लेकिन ये गार जो हैं काफ़ी छोटे हैं कौम समूद के मुकाबले में जो उला के अंदर है। लेकिन उसी से मिलती जुलती तहज़ीब यहाँ भी थी और उनकी जो टेक्निक थी ये लोग भी इस्तेमाल करते थे, ऐसा महसूस होता है। लेकिन इनकी टेक्निक उतनी हाई नहीं है। छोटे छोटे कमरे इस तरह के बने हुए हैं या समझिए गार। और उसके यहाँ से तकरीबन 30 किलोमीटर के करीब मकना है, जहाँ पे जिसके बारे में कहा जाता है कि वहाँ 12 चश्मे हैं जो मूसा अलैहिस्सलाम के कौम के लिए अल्लाह ताला ने निकाले। हाँ जल्दी चलते हैं। तो हम वहाँ भी जाने की कोशिश करेंगे।
इसका नाम, इस बस्ती का नाम मदियन है जहाँ अभी हम लोग हैं। और इसी तरह वो आगे का जो दूर का पहाड़ है, इसी पहाड़ के आगे यानी तकरीबन 25 किलोमीटर के दूर पे वो चश्मे हैं। और देखिए यहाँ कुछ था पहले, कुछ इमारत थी या कुछ हिस्सा उसका बचा हुआ है। जो चश्मे की बात है जो मैं जिक्र कर रहा था, उसके बारे में बहुत से लोग कहते हैं कि दूसरी जगह भी है। मिस्र में कुछ लोग दावा करते हैं, कुछ लोग इधर। लेकिन जो अगर आप जोग्राफियाई हिसाब से देखेंगे तो यही वो इलाका है। अब जैसे हमने कल जबल तूर सैना का बताया था, तो ये उस तरफ जो दूर पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे उसके बारे में कहा जाता है कि ये वादी जो जबल तूर है उसके मुकाबिल में जबलुल लौज़ है। जब जबल तूर पे मूसा अलैहिस्सलाम थे, वहाँ पे अल्लाह ताला ने उनसे बात की, और जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह को देखने की ख्वाहिश ज़ाहिर की तो अल्लाह ताला ने कहा कि तुम मुझे नहीं देख सकते हो, लेकिन अगर तुम देखना चाहते हो तो अगर तुम सामने वाले पहाड़ की तरफ देखो, अगर पहाड़ साबित रहा तो तुम देख सकते हो। लेकिन जैसे अल्लाह की तजल्ली हुई, पूरा पहाड़ टूट के टुकड़े टुकड़े हो गया और मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए। ये वाला जो मसला है ये भी इख्तिलाफ़ी है। कुछ उलमा इसको नहीं मानते हैं। कुछ लोग ख़ास तौर से जो यहूदी हैं और ईसाई, उनकी किताब के हिसाब से यही वह इलाका है, जबल लौज़ वाला ही जबल तूर और तूर सैना को वो लोग मानते हैं। इसी तरह सालेह अल-मग़ामसी जो मस्जिद क़ुबा के इमाम हैं, उन्होंने भी अपनी तहकीक में यही कहा है कि जबलुल लौज़ ही जबल तूर सैना है जहाँ पे तजल्ली हुई। और वो ख़ुद बोलते हैं कि मैं ऊपर जाके देखा हूँ कि वहाँ पहाड़ जो ऊपरी हिस्सा है पहाड़ का, वो टुकड़े टुकड़े की शक्ल में है। क्योंकि उम्मन क्या होता है, जैसे कोई